एक बार तो मुझे भी भरोसा नहीं हुआ कि क्या अमित शाह ने आज जो बयान दिया है वो सच है। अमित शाह ने आज तक चैनल पर साफ कहा, अंजना ओम कश्यप ने कहा कि सबसे पहला सवाल क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। अमित शाह ने साफ साफ इनकार कर दिया। भरोसा नहीं है, सुनिए। और अपना नेता तय कर लेंगे। नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? अंजना जी, मालूम नहीं आप कैसा सवाल पूछ रहे हो। मैं भला कौन होता हूँ किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला। इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर सुना आपने? एक बार और सुन लीजिए। तो अंजना जी, मालूम नहीं आप कैसा सवाल पूछ रहे हो। मैं भला कौन होता हूँ किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला। इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। नीतीश कुमार तो सुना आपने, ये बयान अमित शाह का है। इसका मतलब है कि जो लालू प्रसाद यादव, सोचिए 2015 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का गठबंधन हुआ था, तब लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि मैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। उस समय लालू प्रसाद यादव को सीटें कम आई, ज्यादा आई, नीतीश जी को कम सीटें आई, लेकिन उन्होंने मंत्री बनाया। इसी बीच 2019 में, सोचिए 2019 में उसी 15 की सरकार चल रही थी, मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि 19 में चुनाव में रिजल्ट अच्छा नहीं आया था जेडीयू का, और उस समय इस्तीफा दिया नीतीश जी ने। सोचिए, इस्तीफा दिया नीतीश जी ने और मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 2015 के गठबंधन में चुनाव लड़ा गया आरजेडी और नीतीश कुमार के बीच, और सत्ता में आए। फिर एक बार 42 सीट थी नीतीश जी के पास। उसके बाद वो बीजेपी से उनका झगड़ा हुआ, कहा कि ललन सिंह हमारी पार्टी तोड़ रहे हैं, आरसीपी सिंह पार्टी तोड़ रहे हैं, और फिर वो आरजेडी के साथ है, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अब अमित शाह ने साफ कहा है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, और इसलिए सारा खेल चल रहा है। बीजेपी इसकी बड़ी तैयारी कर रही है, आरएसएस बड़ी तैयारी कर रही है। और सोचिए इस तैयारी के पीछे की हकीकत क्या है। मैंने खुद आपको वीडियो सुनाई है, आज का वीडियो है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। वो तो नीतीश कुमार ने अपनी विरासत बचाने के लिए, अपने राजनीतिक अधिकार बचाने के लिए पूरे पत्ते खोल दिए हैं। तो सोचिए, संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी की पूरी प्लानिंग थी कि सवर्णों को मैक्सिमम टिकट नीतीश कुमार की पार्टी से दिया जाए, और बीजेपी के सारे अलायंस यही कर रहे हैं। बीजेपी ने खुद 101 में 49 टिकट सवर्ण समाज को दिया है। वो किसका समर्थन करेंगे? उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी में सिर्फ 22 टिकट दिए गए हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पिछड़ा, अति पिछड़ा पर 4 मुस्लिम समाज को भी टिकट दिया है, 15 से ज्यादा एससी समाज को टिकट दिया है, भरोसा जताया है। तो सोचिए 49 टिकट और 22 टिकट, ये आंकड़ा कितना होता है? 50 और 21, 71 टिकट होता है। ये कहा जा रहा है कि 29 में 15 के करीब टिकट जो है, 12 से 15 टिकट चिराग पासवान ने सवर्ण समाज को दिया है। तो 71 और अगर 12 ही मान ले तो 71 और सोचिए 70, 80 और 83 टिकट, 83 टिकट जो है वो सवर्णों को है बीजेपी के खाते में। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से लगभग 3 टिकट सवर्ण समाज के खाते में है। उसके बाद मांझी जी की पार्टी से 2 टिकट है। मतलब सोचिए लगभग 85 के करीब आंकड़ा बनता है। ऐसे में कांग्रेस के पास भी सवर्ण समाज को टिकट देना महंगा साबित हो सकता है सौदा। जरूरत पड़ने पर वो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो बीजेपी के साथ जाते रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव क्या करते हैं? कल सीटों का आंकड़ा सामने आ जाएगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, और इस बार बीजेपी की लड़ाई सिर्फ सत्ता जीतने की नहीं है, सिर्फ सत्ता में आने की नहीं है। वो पहले साबित कर चुके हैं कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं। ये अमित शाह ने कहा कि विधायक चुनकर आएंगे, विधायक दल की बैठक में फैसला होगा। ये वो लाइन है जो साफ तय करता है कि चुनाव के बाद फैसला होगा। इसका मतलब साफ है कि नीतीश सबसे कमजोर वक्त में है, और शायद इसीलिए तेजस्वी यादव और नीतीश जी के बीच कोई बातचीत हुई है, जिस तरह के सूत्र बता रहे हैं। और नीतीश कुमार ने बाद में अपने टिकट को ट्रेंडिंग को चेंज किया, अति पिछड़ों की भागीदारी बढ़ाई, पिछड़ों की भागीदारी बढ़ाई। संजय झा, विजय चौधरी और ललन सिंह की कोशिश थी कि सवर्णों को
भरमार कर दिया जाए। तो ये बड़ी खबर है, लेकिन ओवरऑल बिहार के लोगों को इस बार तय करना है। इस बार चुनाव सवर्ण बनाम बहुजन का है। इस बार बिहार के लोगों को तय करना है, खासकर दलितों को, पिछड़ों को, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को, कि आपको यूपी में योगी की तरह सरकार चाहिए जहां, या फिर बिहार में लालू यादव की सरकार चाहिए, तेजस्वी यादव की सरकार चाहिए, या कम से कम नीतीश कुमार वाली सरकार चाहिए जहां कम से कम आप पर कोई बुलडोजर नहीं चला सकता है, जहां सरकारी नौकरियां अभी भी प्राथमिकता में हैं। तो ये नीतीश कुमार के समर्थकों को सोचना है, जो पिछड़े समाज से, अति पिछड़े समाज से हैं। बीजेपी ने अपनी लाइन खींच दी है। बीजेपी की साफ साफ लाइन है कि हम सवर्ण समाज के साथ हैं, हमें सवर्ण मुख्यमंत्री चाहिए। शायद इसीलिए सम्राट चौधरी को पहले से ही रेस से बाहर कर दिया गया है। नित्यानंद राय को पहले ही रेस से बाहर किया जा चुका था। उसके बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के दावेदार थे। जिस तरह से सम्राट चौधरी को लगातार ह्यूमिलिएट किया गया, जिस तरह से उनको बदनाम किया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो राजनीति में कई मायने होते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। नीतीश कुमार ने जरूर 100 में लगभग 75 से ज्यादा टिकट, मात्र 22 टिकट उन्होंने सवर्णों को दिया है। लेकिन अगर बिहार एनडीए के लिहाज से देखें तो एनडीए के लिहाज से अभी भी 100 मतलब 50% के आसपास 45% टिकट जो है वो सवर्ण समाज को जा रहा है, जिसकी आबादी 10% है। ये सब तैयारी हो रही है चुनाव के बाद की। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जाति प्रधान देश है। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का भला आज तक दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों ने किया है। सोचिए, जो भी एनडीए, जो बीजेपी, जो सवर्ण समाज कह रहा है कि बीजेपी की सरकार में विकास हुआ है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उनको मुख्यमंत्री मानने से क्या इनकार है। मैं फिर कह रहा हूं, ये जातिवाद की लड़ाई है, ये जगदेव बाबू की लड़ाई है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की लड़ाई है। इस देश में सवर्ण समाज को अभी भी लगता है कि दलित, पिछड़ा सिर्फ वोट देने के लिए अच्छा है, हिंदू मुस्लिम में लठैत बनने के लिए अच्छा है। वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। आपने हरियाणा में देखा, एक दलित आईपीएस को मरने के लिए मजबूर कर दिया गया। वहां खट्टर नहीं गए, वहां सैनिक को भेजा गया। सबको पता है कि हरियाणा में खट्टर सीएम है। ये जाति प्रधान देश है और नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ा प्रपंच चल रहा है। बीजेपी, आरएसएस की कोशिश है कि नीतीश कुमार बीच में है, नीतीश कुमार को बीच से हटा दिया जाए और सीधे मुकाबला आरजेडी और बीजेपी में हो, आर पार की लड़ाई हो। और जिस तरह से, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं, जिस तरह से कांग्रेस ने अब तक सवर्ण समाज को टिकट दिया है, आरजेडी का आंकड़ा आएगा तो पता चल जाएगा कितना टिकट दिया है। क्या 85 टिकट बीजेपी से मिला है, एनडीए से मिला है? क्या सवर्ण समाज इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं किस तरह से अमित शाह ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा, विधायक दल की बैठक में होगा। अब बहुजन समाज को तय करना है कि आप किस पाले में। फिलहाल बीजेपी ने तो तय कर लिया है कि वो 49 टिकट सवर्ण समाज को दे चुके हैं। 49 101 में 49 टिकट, मतलब लगभग 50%। क्या दलित, पिछड़ों का भला हो पाएगा जब हरियाणा के एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं एक चपरासी को भी सस्पेंड नहीं कर सकता हूं क्योंकि वहां खट्टर, जो जनरल कैटेगरी के हैं, वो सुपर सीएम बने हुए हैं। तो क्या बिहार में बीजेपी अपना कठपुतली सरकार बनाना चाहती है? ये बिहार के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को समझना है। बाकी आपकी मर्जी है। मैं फिर कह रहा हूं कि बिहार में बड़ी खबर है। आप टिकट ट्रेंडिंग समझिए, लोजपा के सवर्ण हो या मांझी जी के सवर्ण हो या उपेंद्र कुशवाहा के सवर्ण हो या नीतीश जी के सवर्ण हो या बीजेपी के सवर्ण समाज के नेता हो, उनकी वैचारिक सहमति सवर्ण मुख्यमंत्री को लेकर है। बीजेपी ने इसलिए सम्राट चौधरी को काटना शुरू कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा खेल से बाहर हैं, मांझी जी खेल से बाहर हैं, चिराग पासवान को 29 सीट है, वो भी खेल से बाहर हैं। आधा दर्जन विधायक टूटने में देर नहीं लगेगी। कांग्रेस ने भी जमकर सवर्ण समाज को टिकट दिया है। तो मेरा सवाल है कि क्या इस बार बिहार में 35 साल से जो पिछड़े मुख्यमंत्री हैं या बीच में दलित मुख्यमंत्री बने हैं, क्या इस बार बिहार में सवर्ण मुख्यमंत्री बनने का सपना, आरएसएस का जो सपना है, बीजेपी का सपना है, वो पूरा हो जाएगा? जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उन्होंने कहा था कि हमारा सपना है, बीजेपी का सपना है, अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि बिहार में हमारा अपना मुख्यमंत्री हो। और बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री मतलब सवर्ण समाज का मुख्यमंत्री होगा। सोचिए, क्योंकि सम्राट चौधरी के खिलाफ लगातार खुद आरएसएस के, बीजेपी के सवर्ण नेता हमला करते रहे हैं।
जेडीयू के नीरज कुमार हो या आरके सिंह हो, इन्होंने लगातार हमला किया है। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में दलित पिछड़ों को समझना पड़ेगा। दलित हो, आप पिछड़े हैं, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, आपको आरक्षण चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, तो आपको ऐसी ही पार्टी को जिताना पड़ेगा जिसकी आइडियोलॉजी में रोजी रोजगार, नौकरी, पढ़ाई लिखाई, दवाई है। जो दल जात पात की राजनीति करेगी, सांप्रदायिकता की राजनीति करेगी, धर्म की राजनीति करेगी, वो स्कूल अस्पताल नहीं दे पाएगी। अब तक देखा गया है कि पिछले 75 साल में जब जब दलित पिछड़े सत्ता में आए, चाहे वो मायावती जी हो, अखिलेश यादव हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे मायावती जी हो, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, मांझी हो, इन सब लोगों ने धर्म की राजनीति नहीं की है, जाति वर्चस्व की राजनीति नहीं की है। इन सब लोगों ने स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, आरक्षण की राजनीति की है। नहीं भरोसा है तो बगल के राज्य यूपी में देखाइए कि क्या चल रहा है। वहां सरकारी 90,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। ये सरकार का आंकड़ा है, जिसमें 25,000 तो सिर्फ यूपी से बंद हुए हैं। वहां किस तरह से जाति के अधिकारी, जाति के थाना प्रभारी रखे जाते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार में कम से कम पिछड़े मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो गठबंधन के ही हैं, कम से कम सामाजिक न्याय बच तो रहा है, सोशल जस्टिस हो तो रहा है, सरकारी नौकरियां हो तो रही है। सवर्ण समाज जो भी कमेंट करे, हमको उससे सिरोधार है। मेरी कोशिश है, जो नींद से जगे हैं, जो सोने का नाटक कर रहे हैं, उनको हम नहीं बदल सकते हैं। हमारी कोशिश है उन लोगों को बदलना जो इस व्यवस्था में अब तक आगे नहीं आ पाए हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आरएसएस की कोशिश है, सवर्ण समाज की कोशिश है कि सवर्ण मुख्यमंत्री हो। ये नवीन त्रिवेदी लिख भी रहे, ईमानदारी से लिख रहे कि आपको सवर्ण मुख्यमंत्री से क्या दिक्कत है। दिक्कत है। जगदेव बाबू ने कहा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। लोहिया ने कहा था कि वोट का राज मतलब छोट का राज। संसोपान ने बांधी गांठ, 100 में पावे 60। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस कोई दलित पिछड़ा ही कर सकता है, और वो भी तब जब वो आरएसएस का मुखौटा ना हो, जब वो सामाजिक न्याय से निकला हो। ट्रैक रिकॉर्ड है, जब भी स्कूल अस्पताल की बात हुई है, किसी दलित पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों ने ही आपका भला किया है। नहीं तो 2 करोड़ नौकरी के नाम पर तो मोदी जी आए थे, क्या मिला? योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसे चल रही है, किसी से छुपी हुई नहीं है। अब बिहार की जनता को तय करना है कि सरकारी नौकरी चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, जाति जनगणना के आधार पर आपको अधिकार चाहिए, स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई चाहिए। एक तरफ आपका गुजरात मॉडल है जिसमें सरकारी नौकरी नहीं है, वैकेंसी नहीं है। एक तरफ गुजरात के बाद यूपी मॉडल है, योगी बाबा का मॉडल है, बुलडोजर का मॉडल है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का मॉडल है जिसमें धराधर नौकरियां दी गई। नीतीश कुमार भी ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार बच पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। मुझे याद आ रहा है यूपी में एक समय था जब मान्यवर कांशीराम साहब और मुलायम सिंह दोनों साथ मिले थे, और तब अयोध्या का मुद्दा भी गायब हो गया था। और उसके बाद वाजपेयी जी ने कहा था कि मेरे पैर में 2 कांटे थे, एक कांशीराम और एक मुलायम सिंह यादव, और मैंने दोनों को निकाल फेंका एक दूसरे का इस्तेमाल करके। तो क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार का इस्तेमाल करके वो कांटा निकालने की कोशिश की है? ये बड़ा सवाल है। अमित शाह साफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में तय होगा। तो अगर एक तो तय है कि सोचिए, ये सबसे बड़ा सवाल है जो आप समझ रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं आपको सवर्ण समाज के लोग कि 100 में 90 वोट आपका है तो अपना कब्जा करिए। जिस तरह से बाबा साहब ने अकेले लड़ाई लड़ी और आपको संविधान मिला, उस समय भी उनके साथ कोई खड़ा नहीं था। बाबा साहब भी चुनाव हारे, लेकिन आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़े। मैं लगातार जब तक मेरी सांसें हैं तब तक आपके लिए बात करता रहूंगा, आपके संवैधानिक अधिकार के लिए, क्योंकि आपके पास कोई पत्रकार नहीं है, आपके पास टीवी अखबार नहीं है, आपके पास कोई अंबानी अडानी नहीं है। हमारी लड़ाई हमेशा समय पर महापुरुषों ने लड़ा है। कबीर लड़ रहे थे, फूले लड़ रहे थे, पेरियार लड़ रहे थे, अंबेडकर लड़ रहे थे। मैं उनकी आवाज उठा रहा हूं जो 90% लोग इस देश में मीडिया से लेकर जुडिशियरी तक गायब हैं। इस देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास न घर है, जिसके पास न कोई आशियाना है, जिसके पास न कोई परमानेंट काम है। उनके पहली नस्ले को लिए स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई चाहिए। 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो राशन पर जिंदा है, जिनसे चित्रा त्रिपाठी जाति पूछती है, जिनके पास गैस नहीं है, फूस का घर है, 5 किलो राशन पर जिंदा है। 15 करोड़ जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो मेरी तरह का है, उसका रिजर्वेशन, नौकरियां सब खाया जा रहा है। तो एक पत्रकार के तौर पर मेरी कोशिश है कि रोज मैं आपको ये बात से आगाह करता हूं, बिहार वो अंतिम अभेद किला है जिसको आरएसएस नहीं भेद पाई है। वो पिछड़े के कंधे पर रखकर इस बार अंतिम लड़ाई लड़ रही है।
नरेंद्र मोदी 240 पर सिमटे। अगर बिहार बीजेपी जीत जाती है और नीतीश कुमार रास्ते से हट जाते हैं, आरजेडी की सरकार नहीं बनती है, तो 2029 में फिर सबके रास्ते बंद हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि किस तरह से आरएसएस का सपना है, बीजेपी का सपना है कि उनका अपना मुख्यमंत्री हो। बीजेपी सवर्ण समाज की पार्टी, ये तय हो गया है। 49 सीटें बीजेपी ने सवर्ण समाज को दिया है, जिनकी 10% आबादी है। अब ये सोचना है पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, महादलितों को, अल्पसंख्यक समाज को कि आपको कहां जाना है। जो आपको टिकट नहीं दे रहे हैं वो आपके संवैधानिक अधिकार की रक्षा नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन की टिकटों की हम बात करेंगे, लेकिन एक तो तय है कि नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है। इसलिए बहुजन समाज के लोग सचेत होइए और बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई बचाइए। आप लोग बेहतर जानते हैं कि सामाजिक न्याय पर जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बाद लालू यादव ने बड़ा काम किया है। तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरियां दी है, उन्होंने नौकरी देने का वादा किया है, हर घर में एक नौकरी का वादा किया है। एक बार ट्राई तो कीजिए। तेजस्वी यादव ने 5 साल में नौकरी देने का वादा पूरा भी किया है। राहुल गांधी भी लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी को क्या जरूरत है, बीजेपी क्या सफाई देगी कि 101 में जब वो विधायक का टिकट नहीं दे रहे हैं तो वो आपके बच्चे को एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम बनाएंगे। सोचिएगा जरूर। मेरा काम है आपको आगाह करना। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।